आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? कल हमने क्या पढ़ा था ये भी बताना पड़ेगा, है ना। सब कुछ तो याद रहता नहीं है। तो कल आपने पढ़ा था, मतलब हमने सबने पढ़ा था कि टिश्यू क्या है, ठीक है। और टिश्यू कितने टाइप्स के हैं, मतलब 2 टाइप्स के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक होता है, एक परमानेंट होता है, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं, कल हमने पढ़ ली थी मेरिस्टेमेटिक के बारे में कि उनके अंदर भी 3 टाइप्स की टिश्यूज होती है ना। कौन कौन सी होती है? एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल, ठीक है। ये तीनों मेरिस्टेम्स हमने पढ़ ली थी, ठीक है। ये किसके लिए होती है? क्योंकि ये डिवाइडिंग होती है, इसलिए ग्रोथ के लिए होती है ना। ग्रोथ के लिए, गर्थ के लिए, मोटापे के लिए, लंबाई के लिए, इसके लिए होती है, ठीक है। फिर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कि परमानेंट टिश्यू क्या है। अरे ये क्या हो रहा है भाई, परमानेंट टिश्यू क्या है, ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर अर्शिया कामिल और मैं आपको यहाँ पे क्या पढ़ा रही हूँ? बायोलॉजी, है ना। बायोलॉजी मेंटर हो तो बायोलॉजी पढ़ाऊंगी ना, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि परमानेंट टिश्यू क्या है। परमानेंट टिश्यू भी 2 टाइप की होती है गाइस। 2 टाइप की होती है परमानेंट टिश्यू भी, ठीक है। एक होती है हमारी जो कि होती है बहुत सिंपल सी, ठीक है। और एक होती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जैसे कि लड़कियां बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, उन्हें समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, मैं भी एक लड़की हूँ। तो ये क्या टिश्यू होती हैं? ये टिश्यू होती है जो कि मैच्योरिटी होने पे, ठीक है, ये भी डिवाइड करती हैं, ठीक है। परमानेंट के बारे में आपने पढ़ा था कि क्या होता है परमानेंट टिश्यू? डिवाइड नहीं करती है ना, एक जगह टिकी रहती है, उन्हें तो बस चाहिए कि हाँ हम वहीं पड़े रहें, हमें पड़े पड़े काम दे दो, हम एक ही काम करते रहेंगे, है ना। परमानेंट टिश्यू ये करती है, लेकिन वो भी परमानेंट कैसे हुई, है ना। कभी जन्म से तो कोई परमानेंट हो नहीं जाएगा, है ना। तो कभी ना कभी तो वो सेल्स भी डिवाइड की होंगी। तो ये कौन सी टिश्यू होती है जो परमानेंट टिश्यू होती है? जो कि मैच्योरिटी पे, है ना, मैच्योर होने पे, बड़े होने पे एबिलिटी टू डिवाइड खत्म हो जाती है, ठीक है। इनकी जो एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, वो कब खत्म हो जाती है? वो मैच्योर होने पे। जैसे हम बड़े होने के बाद, एक टाइम के बाद हम बढ़ना छोड़ देते हैं, बढ़ना खत्म हो जाता है ना। एक क्या क्यों कहते हैं कि एक एज तक बच्चे बढ़ते हैं, है ना। एक एज तक बच्चे बड़े होते हैं ना। लड़कों की शायद मे बी 20-22 होगी, है ना। लड़कियों की 18-19 या 12-13 पे भी लड़कियां बहुत बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बात कर रहे थे हम? भूल जाते हैं, टॉपिक से हट जाते हैं, ठीक है। परमानेंट टिश्यू क्या है? दीज आर द टिश्यूज विच ऑन मेच्योरिटी लूज एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है। ये एबिलिटी लूज कर देते हैं डिवाइड की, ये होती है हमारी परमानेंट टिश्यू। ये कौन कौन सी होती हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू और कौन सी होती है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब देखो, परमानेंट दोनों है, ठीक है, परमानेंट दोनों है, लेकिन परमानेंट अगर दोनों है तो क्या फर्क है ना। एक सिंपल सा फर्क है कि ये जो टिश्यूज होती हैं ये मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल होती हैं, मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल, ठीक है, एक ही सेल से बनी हुई होती है, ठीक है। ये जो टिश्यूज होती हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होती है, मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल होती है, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होती हैं वो क्या होती हैं? मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, है ना। ये मेनी सेल्स से मिलकर बनी होती हैं, इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेनी सेल्स होती हैं, ठीक है। इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मेनी सेल्स होती हैं जो कि एकजुट होकर ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनाती हैं, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? डायग्राम से समझ लेंगे कि हाँ डायग्राम देखो भाई, डायग्राम देखो, ये मैंने सेल बना दी सिंपल परमानेंट की, ठीक है, नजर आ रहा है। ये मैंने सिंपल परमानेंट की बना दी, ये मैंने कॉम्प्लेक्स परमानेंट की टिश्यू बना दी, ठीक है। इसके अंदर क्या है? एक ही टाइप की सेल पाई जाएगी। इसके अंदर क्या है? एक ही टाइप की सेल पाई जाएगी, ठीक है। किस टाइप की? एक ही टाइप की सेल पाई जाएगी, ओके, एक ही टाइप की सेल पाई जाएगी, ठीक। और ये हमारी एक ही टाइप की सेल से मिलकर बना होता है क्योंकि इसमें एक ही सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स की। तो कॉम्प्लेक्स में भाई साहब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि ये परमानेंट है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिलेंगी इसमें, ठीक है। ये एक नहीं, मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है,
ठीक है, ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। कौन चीज? परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। ओके, ठीक है। क्या बात हो गई कि देखो दोनों ही परमानेंट है, ठीक है, दोनों की ही एबिलिटी लूज हो जाती है ऑन मैच्योरिटी टू डिवाइड, ठीक है, दोनों ही की एबिलिटी ऑन मैच्योरिटी डिवाइड होने की लूज हो जाती है, ठीक है, दोनों ही डिवाइड नहीं करते। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होती है वो एक ही टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी, ठीक है, वैरायटी ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती है, ठीक है, वैरायटी ऑफ सेल्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल्स आपको पढ़ा दिया गया है क्लास 9 के पहले चैप्टर में कि सेल की कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है, फिक्स्ड होती हैं, डिपॉजिटेड होती हैं, और क्या कहते हैं यूनिसेलुलर होती है, मल्टीसेलुलर होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है ये टिश्यू, जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट है और मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, ठीक है। ये कौन सी होती है? सिंपल परमानेंट। भाई सिंपल है तो इसमें सिंप्लिसिटी है, कॉम्प्लेक्स है तो भाई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू है क्या। सिंपल परमानेंट टिश्यू, देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू भी 3 टाइप की होती है, ठीक है, टाइप्स 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 है ना, बनता जा रहा है। कभी आपको टेबुलर फॉर्म में देखो, टेबुलर फॉर्म में देखो, ठीक है, और उसको एक ही साथ डिफरेंशिएट करते करते पढ़ो तो वो इजिली ग्रास्प होता है, इजिली ही प्रिपेयर होता है, ठीक है। हमने बात करी कि मेरिस्टेमेटिक 3 टाइप की होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी? एपिकल, पीछे वाला भूलना नहीं है, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि परमानेंट कौन सी होती है। परमानेंट भी 2 टाइप की होती है, कौन सी? सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट भी उसके नीचे 3 टाइप की होती हैं, कौन कौन सी? पहला हमारा कौन सा हो गया भाई? पहला हमारा हो गया पहली टाइप की जो टिश्यू है, ठीक है, पहली टाइप की जो टिश्यू है वो हमारी क्या हो गई? वो हमारी होती है पैरेन्काइमा, ठीक है, पहली टिश्यू हमारी पैरेन्काइमा, ठीक है, पहली टिश्यू हमारी होती है पैरेन्काइमा, ठीक है। दूसरी टिश्यू होती है हमारी कोलेनकाइमा, ठीक है, और तीसरी टिश्यू होती है हमारी स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। 3 टाइप की सिंपल परमानेंट टिश्यू होती है, 3 टाइप की सिंपल परमानेंट टिश्यू होती है। पहली हमारी होती है पैरेन्काइमा, दूसरी हमारी होती है कोलेनकाइमा और तीसरी होती है हमारी स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। ये जो पैरेन्काइमा है, ये जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा मोस्ट अबंडेंटली, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाली सेल टिश्यू कौन सी होती है? पैरेन्काइमा की होती है, ठीक है। पैरेन्काइमा एक मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ टिश्यू है जो कि प्लांट के अंदर पाई जाती है, ठीक है, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, भारी मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ टिश्यू जो कि फाउंड होती है प्लांट्स में, ठीक है, वो कौन सी होती है? वो होती है हमारी जी पैरेन्काइमा की, ठीक है। और कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा कहीं कहीं पाई जाती है, ठीक है, कहीं कहीं पाई जाती है और अलग अलग जगहों पे पाई जाती है, ठीक है। ये क्या है? ये है लिविंग, ठीक है, ये लिविंग है, मोस्ट अबंडेंट है, ठीक है, लिविंग है, मोस्ट अबंडेंट है, ये भी लिविंग है, कोलेनकाइमा भी लिविंग होती है, ठीक है। और स्क्लेरेन्काइमा, जो स्क्लेरेन्काइमा की जो टिश्यू होती है वो डेड होती है, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है? डेड होता है, बट जरूरी नहीं है ये शुरू से ही डेड नहीं होता है, कोई मरा हुआ पैदा नहीं होते होंगे, वो बात की बात है, बट जन्म से ही कोई मरा नहीं होता, ठीक है, मरा हुआ नहीं होता है ये एक टाइम के बाद डेड हो जाती है, ठीक है। इसकी जो सेल वॉल है वो बहुत हार्ड हो जाती है, इसलिए ये जो टिश्यू है ये डेड है, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा जो होती है वो डेड टिश्यू होती है, ठीक है, इतना याद रखो। कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा जो टिश्यू है वो लिविंग होती है, ठीक है, और इनमें से सबसे ज्यादा प्लांट के अंदर कौन सी पाई जाती है? पैरेन्काइमा टिश्यू पाई जाती है, ठीक है। ये हमारा इसका क्रॉस सेक्शन, ये हमारा इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखो कैसा सा है,
ये हमारा पूरा टिश्यू है ना, मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, है ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेल्स मतलब शेप्स में, ठीक है। ये एक ही टाइप की सेल से मिलकर बना है क्योंकि ये सिंपल परमानेंट है, ठीक है। एक ही टाइप की इसमें सेल प्रेजेंट है, ठीक है। और इनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेसेस हैं। इंट्रासेलुलर आपको बता दिया गया था कि इंट्रासेलुलर मतलब इन बिटवीन, है ना, सेल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कॉलनकाइमा में देखो, कॉलनकाइमा भी ये देखो सेम टाइप ऑफ सेल्स, सेम टाइप ऑफ सेल्स, है ना। अब आपको ये दिख रहा होगा कि इनके बीच में कोई कलर्ड पार्ट नहीं है ना। इनके बीच में है ये पिंक पिंक, है ना, थोड़ा सा हल्का सा थिकनेस, है ना। और इसमें तो पूरा ही रेड 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 रेड। ये क्या है भाई, हमारी सेल वॉल है। सेल वॉल है क्योंकि पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी थिक होती है और इसकी बहुत ही, ठीक है। थिक और थिन इसकी दोनों हो सकती है भाई, ये कंफ्यूज रहता है। कॉलनकाइमा कंफ्यूज रहता है कि मैं थिक करूं थिन करूं, ठीक है। और इसकी जो सेल वॉल होती है वो भाई बहुत मोटी सी होती है, बहुत ही मोटी सी थिक होती है, ठीक है। आपको समझ आ गया कि सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, पैरेन्काइमा होता है, कॉलनकाइमा होता है और स्क्लेरेन्काइमा होता है, ठीक है। पैरेन्काइमा हमारा मोस्ट अबेंडेंटली फॉर्म प्रेजेंट है कहाँ पे, प्लांट्स में, ठीक है। और फिर हमारा कॉलनकाइमा है और स्क्लेरेन्काइमा है, ये दोनों जगह जगह पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा पाए जाने वाली टिश्यू प्लांट्स के अंदर वो कौन सी होती है, पैरेन्काइमा की होती है, ठीक। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब इसको टैबुलर फॉर्म में समझो, इसको टैबुलर फॉर्म में समझो कि ये क्या कह रहा है। ज्यादातर क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चंस का कैसे आते हैं, टैबुलर डिफरेंशिएशंस के फॉर्म में ही टिश्यू से क्वेश्चन आते हैं ना। आप डिफरेंशिएट, या ज्यादातर क्वेश्चन सेल वॉल पे बन जाते हैं कि क्यों सेल थिक है, क्यों सेल वॉल इसका थिन है ना, क्यों ऐसा है। ऐसे बन जाता है कि व्हाई द सेल वॉल इज थिक, व्हाई द सेल वॉल इज थिन, ठीक है। तो अब हम धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हमने बात करी किसकी, कि पैरेन्काइमा की जो सेल है वो क्या है, कैसी है, वो लिविंग टिश्यू है। पैरेन्काइमा कैसा है, लिविंग टिश्यू है, पता है, ठीक है। कॉलनकाइमा भी लिविंग टिश्यू है, ठीक है। ये दोनों ही लिविंग टिश्यू है, ठीक है, जीते जागते, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा हमारा डेड टिश्यू है, ठीक है, मरा हुआ। फिर क्या बोला इसमें कि इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, ठीक, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। इंटरसेलुलर स्पेस कैन बी प्रेजेंट और कैन बी एब्सेंट, है ना। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर क्योंकि डेड है तो सेलुलर स्पेसेस की जरूरत ही क्या है, तो इसमें एब्सेंट, ठीक है। अब मेन मेन पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। क्या है कि थिन सेल वॉल है, पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है और मेड अप ऑफ सेल्यूलोज होती है, ठीक है। पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है और मेड अप ऑफ सेल्यूलोज होती है, ठीक है। इसकी जो सेल वॉल होती है थिन होती है, पतली होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई बहुत कुछ करता है, आगे पढ़ेंगे क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ना, स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करता है, ठीक। और अब हम बात कर रहे हैं कि सेल वॉल इज थिकेंड ओनली फ्रॉम द कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। देखो यहाँ पे भी सेल्यूलोज का डिपोजिशन था, ठीक है, यहाँ पे भी केमिकल सब्सटेंसेस का डिपोजिशन था, लेकिन उतना नहीं था जितना यहाँ है। देखो कैसे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, जैसे मैंने एक सेल्यूलोज अरे वो सेल बनाई, अरे टिश्यू बनाया, क्या है, कॉलनकाइमा का सेल बना दिया, ठीक है, टिश्यू बना दिया, ठीक। उसके बाद अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो टिश्यू है इसका जो सेल वॉल है वो कहीं कहीं से थिकेंड है ना। इसका जो सेल वॉल है वो कहीं कहीं से थिक है और कहीं कहीं पे थिन है ना। कंफ्यूज्ड है, क्यों कंफ्यूज्ड है, क्यों कंफ्यूज्ड है, क्योंकि देखो इसकी यहाँ पे जो सेल वॉल है वो थिक है
है ना, और ये सेल वॉल जो है वो थिन है, ठीक है। क्यों थिक है, क्यों? क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है, पहला क्या है, सेल्यूलोज, ठीक है। मोटा क्यों हो जाता है कोई, जब बहुत ज्यादा स्टोर होने लगता है कुछ उसमें ना, एक जगह कोई चीज अगर इकट्ठा हो रही है तो मोटा ही होगा ना, है ना। अगर एक जगह फैट इकट्ठा होता चला जा रहा है, फैट इकट्ठा होता चला जा रहा है, तो वो इंसान कैसा लगता है, मोटा ही तो लगता है ना। तो थिक क्यों है, क्योंकि प्रेजेंट है क्या क्या, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन यहाँ पे ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं एज कंपेयर टू पेरेन्काइमा। यहाँ पे सेल्यूलोज, हेमी, केमिकल जो सब्सटेंसेज हैं, ठीक है, केमिकल जो सब्सटेंसेज हैं वो यहाँ ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। और पेक्टिन, ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि मैम ने गलत स्पेलिंग लिख दी है, क्या क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन प्रेजेंट होता है, किसमें, कॉलेनकाइमा टिश्यूज में, कॉलेनकाइमा में ज्यादा से ज्यादा जुट में एक जगह इकट्ठा हो जाता है, इस वजह से ये मोटा हो जाता है, इसी वजह से ये कहीं कहीं थिक है, कहीं कहीं थिन है, ठीक है, इकट्ठा हो जाता है इसलिए, ठीक है। क्यों, सेल वॉल यहाँ की पतली है, सेल वॉल यहाँ पे ये कंफ्यूज है कि भाई थिक रहे थिन रहे, क्यों, क्योंकि कहीं कहीं पे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन सारे इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, स्क्लेरेंकाइमा में, स्क्लेरेंकाइमा क्योंकि डेड है, ठीक है, यहाँ पे कुछ इकट्ठा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो सेल वॉल इसकी जो है वो यूनिफॉर्मली थिक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, है ना। इनमें क्या पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है, ठीक है। मान लो ये हमारी स्क्लेरेंकाइमा की सेल है, अरे टिश्यू है, ये हमारा स्क्लेरेंकाइमा का टिश्यू है, इसके अंदर जो सेल वॉल पाया जाएगा, इसके अंदर जो सेल वॉल पाया जाएगा वो बिल्कुल मोटा सा होगा। वो मोटा सा क्यों होगा, मोटा सा इसलिए होगा क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है, इसलिए ये मोटा होता है, ठीक है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है क्योंकि इसके अंदर लिग्निन पाया जाता है। ये थिक और थिन कहीं कहीं से होती है, इनके अंदर क्या स्टोर होता है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। और पेरेन्काइमा की जो सेल है वो थिन होती है क्योंकि उसमें सेल्यूलोज होता है, वो मेड अप ऑफ किससे होता है, सेल्यूलोज से होता है, ठीक, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला देखो क्या कह रहा है कि हेल्प कर रहा है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। वो अब हम आगे बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस में ये कैसे हेल्प करता है, ठीक है। और क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फूड करता है, ठीक, फोटोसिंथेसिस हो रही है तो फूड बन रहा है, फूड बनेगा तो स्टोर भी होगा, ठीक है। कहीं पे भी पूछा जाए कि पैरेन्काइमा का काम क्या है, आंख बंद करके यही बोलना है, क्या बोलना है कि फोटोसिंथेसिस कराता है, स्टोरेज ऑफ फूड कराता है, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। कहीं पे भी बात हो अगर पैरेन्काइमा की तो आप क्या कहोगे, स्टोरेज ऑफ फूड कराता है। और ये क्या करता है, क्योंकि ये कहीं कहीं पे थिक होता है, कहीं कहीं पे थिन होता है ना, तो ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है, ये मैकेनिकली वर्क करता है ना, टेक्निकली मैकेनिकली वर्क करता है, क्या करता है, प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और फिर हम बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा की, कि स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है, ये क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथ देता है, क्यों, क्योंकि ये डेड है ना, एकदम हार्ड सी शेल है, ठीक है, इसलिए वो स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट करता है और हार्डन कर देता है किसको, प्लांट के पार्ट्स को हार्डन कर देता है, ठीक है। फिर अब हम बात करेंगे कहाँ पाया जाता है, स्टेम्स में पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है, रूट्स में पाया जाता है, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, पैरेन्काइमा स्टेम में पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी सेल वॉल थिन है ना, वो परमानेंट है ना, इसमें इंट्रासेलुलर स्पीसीज प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक। अब आप देखो यहाँ फोटोसिंथेसिस में कैसे हेल्प कर रहा है, ठीक है।
एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ है कि पैरेन्काइमा का भी मॉडिफिकेशन होता है। बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैरेन्काइमा का मॉडिफिकेशन मतलब उसके भी टाइप्स हैं। नहीं, पैरेन्काइमा ही मॉडिफाई होता है, ठीक है। पैरेन्काइमा ही मॉडिफाई होके दो हिस्सों में बढ़ता है, ठीक है। पहला हमारा होता है क्लोरेन्काइमा, ठीक है। दूसरा हमारा होता है एरेन्काइमा, ठीक है। पहला हमारा होता है क्लोरेन्काइमा, दूसरा हमारा होता है एरेन्काइमा, ठीक है। जैसे किसी ने अगर नई गाड़ी ली, नया कुछ लिया, ठीक है। मैंने ही ये घड़ी ले ली, मुझे इसके अंदर इसका डेट टाइम वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इसको मॉडिफाई करा दूंगी, ठीक है। मैं इसको मॉडिफाई करा दूंगी, मैं कह दूंगी नहीं भैया मुझे नॉर्मल वॉच चाहिए, ठीक है। उसके अंदर ये डे और डेट बताने वाली नहीं चाहिए, ठीक है। उसको मैंने मॉडिफाई करा दिया, ठीक है। या तो आपने किसी ने गाड़ी ली, लड़के ज्यादा करते हैं भाई, काले शीशे होने चाहिए, काली गड्डी होनी चाहिए, काले शीशे होने चाहिए, है ना। वो क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट लगवा देंगे, लाइट्स लगवाते हैं पूरा प्रॉपर, है ना। वो सब क्या करते हैं, पूरा अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करा दिया भाई, नहीं करा दिया, ठीक है। काले शीशे लगवा दिए भाई, पीछे लिखवा, आजकल तो क्या ट्रेंड है, पीछे पुलिस लिखवाएंगे, अधिवक्ता लिखवाएंगे, ओ पुलिस रोके नहीं, अच्छा। तो वो क्या करते हैं, वो उसको मॉडिफाई कराते हैं। गाड़ी तो वही है ना, गाड़ी तो आपने जो खरीदी वो वही है, लेकिन उसको क्या किया, मॉडिफाई करा दिया ना। उसमें लाइट्स लगवा दी, चारों तरफ एलईडीज लगवा दी, है ना। उसमें एग्जॉस्ट लगवा दिया, पंखे लगवा दिए, पर्दे लगवा दिए, काले कर दिए उसको पूरा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो पैरेन्काइमा है वो भी मॉडिफाई हो जाता है। क्या होता है, मॉडिफाई हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है किसका, पैरेन्काइमा का, ठीक है। तो पैरेन्काइमा किसमें होता है, देखो बायोलॉजी में लॉजिक नहीं है, किसने कहा, सबने क्या, सब कहते थे ना कि बायोलॉजी रट्टाफिकेशन है, इट्स नॉट रट्टाफिकेशन, ये भी लॉजिकल वर्क करता है। तो क्या है, क्लोरेन्काइमा से क्या याद आ रहा है, क्लोरेन्काइमा से कुछ याद आ रहा है, क्लोरेन्काइमा, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, है ना। तो क्लोरेन्काइमा कहाँ होता है, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोफिल का काम क्या है, अब देखो फोटोसिंथेसिस आ गई, क्लोरोफिल का काम क्या है, क्लोरोफिल का काम है क्या करना, फोटोसिंथेसिस कराना। क्या काम है, फोटोसिंथेसिस कराना, है ना। क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कराता है। अब जहां पे भी फोटोसिंथेसिस हुई, जहां पे भी फोटोसिंथेसिस हुई वहां पे क्या हो गया, फूड बना, है ना, फूड बन गया। जहां पे भी फोटोसिंथेसिस हो रही है वहां पे फूड बनेगा। तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि क्लोरेन्काइमा फूड बनाता है, हाँ फूड बनाता है, क्योंकि क्लोरेन्काइमा जो है वो क्लोरोफिल नामक पदार्थ से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसमें मोस्ट अबंडेंट, क्योंकि पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा तो है मोस्ट अबंडेंटली फॉर्म्ड है ना, पैरेन्काइमा जो है वो मोस्ट अबंडेंटली फॉर्म्ड है। तो भारी मात्रा में क्लोरोफिल मतलब क्लोरेन क्या है, क्लोरेन्काइमा प्रेजेंट है, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो फोटोसिंथेसिस करा रहा है, इसलिए स्टोरेज ऑफ फूड भी करा रहा है, ठीक है। फूड बनता है, कहाँ पे बनता है, क्लोरेन्काइमा से बनता है, ठीक है। अब एरेन्काइमा क्या है, एरेन्काइमा मतलब एयर 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 एरन एयर एयर, हाँ एयर, ठीक है। ये क्या है, एयर कैविटीज, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होती है, एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, इसमें क्या होता है, एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं एरेन्काइमा में, ठीक है। एयर कैविटीज मतलब जैसे कि आप एक ट्यूब ले लो, जब स्विमिंग करने जाते हैं तो उस ट्यूब के अंदर एयर फिल्ड होती है, तो एयर फिल्ड होने के बाद क्या होता है, फ्लोट करता है ना बच्चा उस पे, हम मुझे भी स्विमिंग नहीं आती है, मुझे भी ट्यूब लेके ही जाना पड़ता है, तो पानी में फ्लोट करते हैं ताकि डूबे नहीं, ठीक है। तो जो कौन से प्लांट्स होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें कौन सा की टिश्यू पाई जाती है, एरेन्काइमा पाई जाती है, जिससे कि वो सरफेस पे फ्लोट करते हैं। क्या पाया जाता है, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर क्या पाया जाता है, एरेन्काइमा पाया जाता है, ठीक है। एरेन्काइमा पाया जाता है जो क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, वो किसमें हेल्प करता है, फ्लोट करने में भाई, प्लांट को फ्लोट करने में, ऊपर रखने में हेल्प करता है, ठीक है। और एक्वेटिक प्लांट्स को क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। हाइड्रो मतलब पानी, ठीक है, हाइड्रोफाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स को कहते हैं हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। अब
देखो क्या बोल रहा था, हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, जैसे कि हमारा लोटस हो गया, वाटर लिली हो गया, ये सब क्या है, क्या है ये वाटर वाले प्लांट्स है ना, पानी में उगते हैं, पानी में उगते हैं, इसलिए ये कौन से होते हैं हमारे, इनके अंदर क्या पाया जाता है, एरेनकाइमा पाया जाता है, इस वजह से ये फ्लोट करते हैं पूरे उस पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि क्या है पैरेनकाइमा, ठीक है। पैरेनकाइमा क्या किया इसने, इसने फोटोसिंथेसिस करा दी, ठीक है। फिर हमने क्या बात करी थी कि कोलेनकाइमा जो है, कोलेनकाइमा जो है वो क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है ना, क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। तो मैकेनिकल सपोर्ट, जैसे आप पत्ती देखो, आपने पत्ती देखी, इसकी यहाँ पे क्या है, पेटियोल, ये क्या है, पेटियोल है ना, ये हमारी कौन सी टिश्यू है, ये हमारी कोलेनकाइमा है। क्यों, जब हवा चलती है तो पत्तियां ऐसे ऐसे हिलती हैं, जब बहुत ज्यादा ठंडर आ जाता है, बारिश होती है, तो ये झुक जाता है, पेड़ झुक जाते हैं, झुकाव करते हैं। ये झुकाव किस टिश्यू की वजह से होता है, ये झुकाव कोलेनकाइमा की वजह से होता है, ठीक है। पत्तियां ऐसे ऐसे कर रही होती हैं, ठीक है, पेड़ ऐसे ऐसे हो रहे होते हैं, वो झुकाव किसकी वजह से होता है, ये सब कोलेनकाइमा की टिश्यू की वजह से होता है, ठीक है। कोलेनकाइमा टेंड्रिल्स बनाती है, ठीक है। देखो ये जो पेड़ है ये टेंड्रिल्स है, ठीक है, ये जाके मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है, ये जाकर के मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट्स को, ठीक है, और वो टेंड्रिल्स के फॉर्म में फिर वो क्या करता है, सपोर्ट लेता है, ठीक है, टेंड्रिल्स के फॉर्म में, ठीक है, टेंड्रिल्स के फॉर्म में, ठीक। फिर हम बात करेंगे कि स्क्लेरेनकाइमा, देखो स्क्लेरेनकाइमा देखो क्या है, ये उसकी पूरी सेल वॉल है, एकदम थिक है, हार्ड है ना। वॉलनट का देखो ये भी पोर्शन स्क्लेरेनकाइमा है, ठीक है। देखो कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखो कहाँ पाया जाता है, हाइपोडर्मिस। अब हाइपोडर्मिस क्या है मैम, जैसे हमारी स्किन के, जो हमारी स्किन है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्किन कहते हैं, ठीक है, हमारी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको स्किन कहते हैं, ठीक है। वैसे ही प्लांट की भी कोई आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, तो प्लांट की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो एपिडर्मिस है, ठीक है, प्लांट की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो एपिडर्मिस है, उसके नीचे की जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोडर्मिस, ठीक है। जो प्लांट की अपर अपर लेयर के नीचे जो प्रेजेंट होता है वहां पे क्या पाया जाता है, कोलेनकाइमा पाया जाता है, ठीक है। क्यों, फ्लेक्सिबिलिटी देता है ना, मुड़ने के लिए मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है। कहाँ पे और पाया जाता है, पेटियोल्स में पाया जाता है ऑफ द लीव्स, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। स्टेम की जो टेंड्रिल्स होती है ना, ऐसे ऐसे करके स्टेम की टेंड्रिल्स में भी पाया जाता है। फिर हम बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमा की, स्क्लेरेनकाइमा कहाँ पाया जाता है, स्टेम्स में पाया जाता है, ठीक है, रूट्स में पाया जाता है, रूट्स भी हार्ड होती हैं, वेन्स ऑफ लीव्स में पाया जाता है, वेन्स ऑफ लीव्स मतलब, वेन्स ऑफ लीव्स मतलब ये वेन्स, ये जो लीव्स की वेन्स है यहाँ पे भी कौन पाया जाता है, स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है, ठीक है। ये जो वेन्स है यहाँ पे भी कौन पाया जाता है, स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, की कवरिंग, और क्या करते हैं, कवरिंग ऑफ द सीड्स मतलब वॉलनट्स या नट्स, ठीक है। फिर हस्क ऑफ द कोकोनट, कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ, ये कहाँ पाया जाता है, स्टेम्स में, लीव्स में, रूट्स में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, कहाँ मोस्ट अबंडेंट है, तो ये अच्छी जगह मतलब वैसी जगह पे पाया जाएगा। फिर कोलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है, हाइपोडर्मिस में, पेटियोल्स में, स्टेम्स में, लीव्स में, टेंड्रिल्स में, ठीक है। फिर स्क्लेरेनकाइमा क्या है, फाउंड इन स्टेम्स, रूट्स, वेन्स ऑफ लीव्स, हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड्स एंड नट्स, हस्क ऑफ द कोकोनट, कहाँ कहाँ पाया जाता है भैया, ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको हम याद रखो, ठीक है, इसको याद कर लो अच्छे से, ठीक है। जिसको नहीं समझ आ रहा है फिर से सुन लो कि पैरेनकाइमा मोस्ट अबंडेंटली पाया जाता है, लिविंग टिश्यू होता है, कोलेनकाइमा भी लिविंग टिश्यू होता है, कहीं कहीं पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंटली होता है। स्क्लेरेनकाइमा डेड टिश्यू है, ये भी कहीं कहीं पाया जाता है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस कैन बी प्रेजेंट और एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होती है, ठीक है। पैरेनकाइमा हेल्प करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में, क्यों, क्योंकि उसमें क्लोरेनकाइमा पाया जाता है ना, क्लोरेनकाइमा में क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जो कि क्या कराता है, फोटोसिंथेसिस कराता है, और क्या कराता है, स्टोरेज ऑफ फूड भी कराता है, कौन कराता है, पैरेनकाइमा कराता है, ठीक है।
फिर ये क्या करता है कॉलेनकाइमा, वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है ना, ऐसे ऐसे होने की, मुड़ने की, टूट नहीं जाए फौरन। ठीक है, ये क्या करता है स्ट्रेंथ देता है, हार्डन कर देता है सब्सटेंसेस को। ठीक है, प्रोवाइड करता है सपोर्ट। कहाँ कहाँ पाया जाता है स्टेम्स रूट्स लीव्स में। इनकी जो सेल वॉल होती है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज होती है। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है थिन होती है और सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, कॉर्नर्स पे थिक होती है और बीच में थिन होती है ना। क्यों? क्योंकि उसमें हेमी सेल्यूलोज सेल्यूलोज और पेक्टिन प्रेजेंट होता है। स्क्लेरेंकाइमा की जो सेल वॉल होती है वो बहुत मोटी होती है, थिक होती है, क्योंकि उसमें लिग्निन पाया जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको अच्छे से याद कर लो। इसके बाद अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। सिंपल में हमने पढ़ ली पैरेंकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, पैरेंकाइमा की मॉडिफिकेशन भी पढ़ ली कि वो दो तरीके से मॉडिफाई हो जाता है, कैसे, फ्लोरेंकाइमा में और एरेनकाइमा में मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जाइलम और फ्लोएम क्या है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम और फ्लोएम होता है। ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। थैंक यू।